हेलो दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप हैं और अपने बिजनेस को फंड्स रेज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एज अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आप आपके बिजनेस के लिए किस तरीके से फंड्स रेज कर सकते हो और कैसे उसको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकते हो। स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग करने के लिए सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो इनिशियल चीज़ होती है, वो आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग। अगर आप अपना खुद का पैसा अगर आप बिजनेस में नहीं लगाओगे तो आप कोई और इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा क्यों लगाएगा। बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है। अगर कोई रैंडम बंदा आपसे आके कहे यार मेरे बिज़नेस में पैसा लगा दे, अगर उसने खुद ने अपना पैसा लगाया नहीं है बिज़नेस में, फिर आप उसके बिज़नेस में पैसे क्यों लगाओगे। अगर उसे खुद का कोई रिजल्ट नहीं है तो आप उसमें पैसा क्यों लगाओगे। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको इनिशियली अपना खुद का पैसा लगाना पड़ेगा अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए। अभी आप सोचोगे कि अगर आपके अभी आपने फ्रेश ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, एमबीए किया है, एमटेक करा है, तो आपको फंडिंग कैसे मिलेगी। तो ऑनेस्टली इतने अर्ली स्टेज पे आज के टाइम पे स्टार्टअप्स को फंडिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। और आपके पास कोई वो नेसेसरी स्किल सेट भी नहीं है कि इसके बेस पे कोई इन्वेस्टर आपको कॉन्फिडेंटली बैक करे। सो बेटर ये है कि अर्ली स्टेज में कुछ सालों के लिए किसी फास्ट ग्रोथ स्टार्टअप में काम कीजिए, वहाँ पे कुछ डिसरप्शन लाइए, वहाँ पे कुछ मेजर ग्रोथ कीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा कि जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर का फंडिंग लेके बैठा है, आप उसके पैसे पे आप खुद उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको उसके बेसिस पे आपको खुद सीख रहे हो और वहाँ पे आप इनोवेशन ग्रोथ लेके आ रहे हो। जब आपके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड वो रहता है, फिर आप जब 5 साल आप वहाँ पे काम करोगे और आपने वहाँ पे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे आपके पास ना सिर्फ एक धनराशि डेवलप हो जाती है, बट आपके पास एक इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज़, एक इंडस्ट्री का नॉलेज बेस भी जमा हो जाता है। वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री के नॉलेज के दम पे आप आपका बिजनेस बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। बिकॉज अभी जब आपको वो इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको पता है कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो वो एग्जिस्टिंग प्लेयर सॉल्व नहीं कर पा रहा, और आप जब अपना स्टार्टअप लेके आओगे, आप वहाँ की जो लर्निंग्स है उसके बेस पे एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। बिकॉज अभी आपको वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है कि आप इस तरीके से ये प्रॉब्लम मार्केट की सॉल्व करके ये बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। एक बार वो आ गया और आपके पास जो इनिशियल पैसे आ गए, ये आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस का ग्राउंड वर्क ले करने के लिए, और उसके दम पे अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे आप अपना खुद का पैसा लगाओगे और अपनी खुद की एक्सपर्टीज यूज़ करोगे स्टार्टअप शुरू करने के लिए। नंबर दो ऑप्शन है, अगर जब आपने अपना पर्सनल फंड्स यूज़ किया है, जिसके बेस पे आपने एक MVP बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और थोड़ा उसमें ट्रैक्शन आ गया है, अगला फंड रेजिंग राउंड होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली का। फ्रेंड्स एंड फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम है। बिकॉज इनिशियल लेवल पे सिर्फ वही हैं जो आपको जानते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, और वही लोग हैं जो आपके बिजनेस में पैसा डालेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली का ट्रस्ट नहीं है एट एन इनिशियल लेवल, तो कोई भी आपके कोई अननोन इन्वेस्टर है, वो आपके बिजनेस में पैसा क्यों डालेगा। सो इनिशियली आपको आपका जो नेटवर्क है, जो आपका क्लोज नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, कॉलीग्स हो गए जिनके साथ आप काम कर चुके हो, उनको आप रीच आउट करके उनके पास से आप फंड्स रेज करोगे। और ऑब्वियसली आपको, बिकॉज आप अर्ली स्टेज, उनको बहुत ही अच्छी डील देनी होगी, तो ही वो आपके बिजनेस में पैसे लगाएंगे। तो जब आप ये चीज़ करोगे, इससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि फर्स्टली आपको फंड्स का रनवे मिल जाता है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। सेकेंडली अभी आपका स्किन इन द गेम और बढ़ गया है, बिकॉज अभी दूसरे इन्वेस्टर्स का पैसा आपकी कंपनी में लगा है। तो अभी आप ना सिर्फ अपना खुद का पैसा, बट जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का पैसा है, वो भी लगा हुआ है। तो अभी आपकी कमिटमेंट बढ़ जाएगी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर यहाँ पे इस पैसे का कुछ हुआ तो आपके रिलेशनशिप्स दाव पे लगे हुए हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन्वेस्टर्स ये देखेंगे, जो अगले स्टेज के इन्वेस्टर्स होंगे, वो ये देखना चाहेंगे कि आपका कितना स्किन इन द गेम है, और वो आपके पर्सनल फंड और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के फंड्स के थ्रू हो जाता है। सो ये हो गए फर्स्ट दो स्टेजेस। तीसरा स्टेज हो गया प्री सीड फंड्स। प्री सीड स्टेज फंड्स वो होते हैं जो, अगर आपको अभी तक, आप अभी जस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे हो, बेसिक आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, थोड़ा थोड़ा अर्ली स्टेज ट्रैक्शन आया है, इतना डेफिनेटिव नहीं कि आपका बिजनेस अभी ग्रो हो रहा है, बट स्टिल अभी अर्ली स्टेज पे है। तो इस स्टेज पे प्री सीड और सीड स्टेज के फंड्स आते हैं, जैसे टाइटन कैपिटल हो गया, 100x.vc हो गया, और ऐसे काफ़ी प्लेयर्स है मार्केट में जो लगभग 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ का चेक लिखते हैं। नॉर्मल वैल्यूएशन होती है 8, 10, 15 करोड़ के रेंज में प्री सीड से सीड स्टेज में। इस स्टेज पे आपका जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक थोड़ा बिल्ड हो जाता है, थोड़ा यूज़र आपका प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी ट्रैक्शन आ जाती है, थोड़े रेवेन्यूज आते हैं, इस स्टेज पे उस तरह के इन्वेस्टर्स घुसते हैं। और उनका सिंपल एजेंडा यही होता है कि वो आपका प्रोडक्ट इन्वेस्ट करके, वो देख, आपने ये प्रूव कर दिया है कि लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जब एक वो स्टेज आ जाता है, तभी लोगों को बड़ी आसानी हो जाती है कि आउटसाइड इन्वेस्टर्स को, कि हाँ इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अभी आपका वो डेफिनेटिव स्टेज आया नहीं, बट इस स्टेज पे वो रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। सीड स्टेज फंड्स जो होते हैं वो स्लाइटली बड़े होते हैं,
जैसे ब्लूम हो गया, एक्सप्लोर हो गया, यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स और भी बहुत सारे सीड स्टेज फंड हैं, वो लगभग 2 से 4 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्ट करते हैं। टिपिकल उनका वैल्यूएशन रेंज होता है 15 से 40 करोड़। अभी अगेन ये जो नॉमेनक्लेचर है ये एक रफ आइडिया है, ये हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ये एक रफ बॉल पार्क एस्टिमेट है कि किस तरह की फंड रेजिंग साइज होती है। बट टिपिकली वो इस तरह का डील साइज होता है जहाँ पे वो कंपनी का कम से कम 10 से 20% इक्विटी लेने की ट्राई करेंगे और आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ताकि एक इनिशियल एक आप स्टेज पे पहुंच जाओ, ताकि आपको और प्रिडिक्टेबल लेवल पे ग्रोथ आ जाए। और आइडियली इतनी फंडिंग उठाने के बाद कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप कम से कम 2 से 5 करोड़ के रेवेन्यू के रेंज में पहुंच जाओ, ताकि आपका ये प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए और आप नेक्स्ट राउंड के फंडिंग के लिए क्वालिफाई हो जाओ। इसमें इस स्टेज पे और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सीड स्टेज पे काफ़ी सारे एंजल नेटवर्क्स भी होते हैं, जैसे वेंचर कैटलिस्ट है, वी फाउंडर सर्कल है, आ वेंचर्स है, आईपीवी है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स, ऐसे एंजल नेटवर्क्स, मुंबई एंजल्स है। ये एंजल नेटवर्क्स भी आपको हेल्प करते हैं इस स्टेज पे फंड रेजिंग करने के लिए, बिकॉज अब तक आपने एक प्रूव कर दिया है कि आपका एक थोड़ा ट्रैक्शन आ चुका है, थोड़ा रेवेन्यू आ चुका है। अभी जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर घुसना चाहेंगे, और आइडियली वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट में 10x रिटर्न देखना चाहते हैं। तो इसके लिए ये स्टेज अराउंड 20 to 40 CR के वैल्यूएशन इज़ द परफेक्ट स्टेज इन तरह के इन्वेस्टर्स को अंदर लेके आने के लिए। और अमाउंट साइज 2 से 5 करोड़ के आसपास का रेंज होता है इस चीज़ के लिए। ऑल्टरनेटिवली अगर एक बार आप 3 4 5 करोड़ के लेवल पे पहुंच जाते हो और थोड़ी अगर आपकी एबिटा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और वो दूसरे ऑप्शन हो जाते हैं, तो आप डेट भी देखना शुरू कर सकते हो। डेट एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है स्टार्टअप्स के लिए, बिकॉज जैसे आप नोटिस करोगे हर स्टेज पे फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड, प्री सीड राउंड, सीड राउंड, सीरीज है और जो आगे होगा जो मैं बताने वाला हूँ, हर स्टेज पे आपकी इक्विटी डाइल्यूट होने वाली है। और हर स्टेज पे जितनी आपकी इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी, आपका कंट्रोलिंग स्टेक कम हो जाएगा। इसके लिए अगर आप फिनेंशियल केयरफुल रहते हो बिगिनिंग से ही, तो आप डेट भी ले सकते हो, ताकि आप अपनी इक्विटी प्रिजर्व कर सकते हो। और स्पेशली एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब आप 3 4 5 करोड़ रेवेन्यू के पहुंच जाते हो, फिर आपके पास डेट के भी ऑप्शंस हो जाते हैं, ताकि आप अपनी इक्विटी प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट से घबराइए मत। डेट एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए और आपकी इक्विटी प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज इक्विटी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कैपिटल, वेर एज डेट इज़ अ कंपेरेटिवली चीपर फॉर्म ऑफ कैपिटल। आपको लगता होगा डेट का 15-18% ज़्यादा है, बट इक्विटी उससे कहीं ज़्यादा महंगी हो जाएगी। जब आप एग्जिट करोगे एट अ बिगर स्केल, तब आपको ये चीज़ समझेगी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक नहीं कहूँगा मैं, उन्होंने आपको अर्ली स्टेज पे सपोर्ट किया है, इसलिए वो ऑब्वियसली अपने कैपिटल पे रिटर्न्स चाहेंगे, बट आपका जो रिटर्न्स होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज बाय द एंड स्टेज आपकी इक्विटी बहुत डाइल्यूट हो जाती है। सो इसके लिए डेट को कभी मना मत करना। ये हो गया अब तक का स्टेज। इसके बाद स्टेज होता है नॉर्मली एक ब्रिज राउंड होता है, जो सीड और सीरीज़ ए के बीच में होता है, जिसे प्री सीरीज़ ए भी कुछ लोग कहते हैं। ये नॉर्मली 10 15 20 करोड़ के रेंज का होता है। इस स्टेज पे लोग अपना सीरीज़ ए के पहले एक छोटा एक फंड रेज करते हैं, और इसके एक अलग इन्वेस्टर नेटवर्क होता है जिसमें हम स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं फंड रेज करने के लिए। इस नेटवर्क में आपको टिपिकली जो आपका करंट रेवेन्यू स्टेटस है 2 5 करोड़ के रेंज का, उसको आपको एक अलग लेवल पे लेके जाना है। सीरीज़ ए सीरीज़ बी ऑनवर्ड्स प्रोफेशनल फंड आना शुरू हो जाते हैं। उस स्टेज पे बाद में सिर्फ आइडिया के दम पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिलेशंस के दम पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आपको एक सॉलिड बिजनेस दिखाना है, तो ही वो आपको इन्वेस्ट करेंगे। और उस सीरीज़ ए के पे पहुँचने के लिए आपको कम से कम 25 30 40 करोड़ की रेवेन्यू लगेगी। और अगर आपको उस लेवल पर पहुँचना है, तो बीच में ये प्री सीरीज़ ए का ब्रिज बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको उसमें आपको हेल्प करेगा। सीरीज़ ए का स्टेज जनरली होता है 50 से लेकर 100 करोड़ के रेंज में। यहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत ही प्रोफेशनल फंड्स आ जाते हैं। ये आपका डिटेल MIS देखेंगे, ये आपका डिटेल्ड रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, आपकी ITR फाइलिंग्स देखेंगे। ड्यू डिलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चीज़ पे, बिकॉज अभी ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, और ये आपको एक एक चीज़ पे ग्रिल करेंगे, एक एक चीज़ आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी आप एक अलग लेवल पे जा रहे हो। और सीरीज़ ए बहुत इंडिया में बहुत ही कम स्टार्टअप्स उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए आपको अभी इस स्टेज में ट्रांजिशन करना पड़ेगा, और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप उस रेवेन्यू लेवल पे हो कि आप इस तरीके से ग्रो हो जाते हो। सीरीज़ ए हो गया, फिर सीरीज़ बी, सीरीज़ सी, सीरीज़ डी, ऐसे कंटिन्यू होते जाता है। मोस्टली उसमें फिर प्राइवेट इक्विटी वाले आ जाते हैं, जैसे बी कैपिटल हो गया, अवाना कैपिटल हो गया, और बहुत सारे ऐसे सीरीज़ बी फंड्स होते हैं जो उस लेवल पे घुस जाते हैं। ये प्रॉपर प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, और ये बड़े फंड होते हैं। ये लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ तक की राशि आपके बिजनेस में डालते हैं। बट ये इन इन्वेस्टर्स को लेके आने के लिए सीधा कोल्ड आउटरीच तो बहुत डिफिकल्ट है।
अनलेस आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे मैं या किसी और इन्वेस्टमेंट बैंकर को आप लेके आते हो इनसे इंट्रो कराने के लिए, उसके बगैर फंड रेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रखिए कि अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो तो आपको बहुत ही इन्वेस्टर्स का गाइडेंस लगेगा, बहुत ही बैंकर्स का गाइडेंस लगेगा। आपको आपका बिजनेस के बुक्स एकदम क्लीन लगेंगे। पहले जैसे प्रॉफिट आप अगर थोड़े बिजनेस में क्या होता है, एज अ फाउंडर आप बिजनेस पे फाइनेंशियल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, सीए को दे दिया वो अपने हिसाब से काम करके छोड़ देगा। ये अब नहीं चलेगा, ये आपको आपके बुक्स एकदम क्लीन होने पड़ेंगे। वो लोग बिग फोर का ऑडिट रिपोर्ट्स मांगेंगे, आप बिग फोर के ना सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स, उनके ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी मांगेंगे, बिकॉज उनको चाहिए कि सारा कुछ एकदम आपका हिसाब क्लीन हो, आपके बुक्स एकदम क्लीन हो। तो ये सब चीज़ के लिए आपको एक पूरा ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ना सिर्फ एज अ बिजनेस ओनर, आपका आपका माइंडसेट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज अब एक आप अलग लेवल की गेम खेल रहे हो और उस गेम के लिए रेडी होने के लिए आपको ये सब बेसिक्स होना, तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ तैयार करने के लिए हम स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपना प्री सीरीज़ ए, सीरीज़ बी रेस कर सकें। और अगर आप ऑलरेडी 2-5 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर आप ऑलरेडी कर रहे हो और आपको फंड रेजिंग के लिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की आप ज़रूरी आप फंड रेज करना चाहते हो, आपको उसके लिए अपनी तैयारी करनी है, आपको आपका पिच डेक बनाना है और आपको इन्वेस्टर से आउटरीच करके कनेक्ट करना है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको डेट इक्विटी दोनों फंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये चीज़ अपने बिजनेस में लागू कर सकें और एसेंशियली अपने बिजनेस को फास्ट ट्रैक पर ग्रोथ कर सकें। होपफुली ये वीडियो पसंद आया। हैव अ गुड डे, टेक केयर।